हेलो कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आपने अपनी रीडिंग देखी होगी और उसमें आपने कमेंट्स भी किए हैं। मैं भी कमेंट्स को पढ़ता हूं। जो लोग कैप्रिकॉर्न हैं वो मेरी आने वाली रीडिंग को भी देखें और उसमें इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। जो लोग कैप्रिकॉर्न नहीं हैं वो अपनी रीडिंग, ऊपर लिंक आ रहा है उस पर जाके अपनी रीडिंग देख लें। असल में हमने एक और चैनल बना लिया है। वो इसलिए बना लिया है कि इस चैनल पे काफ़ी रश होती है, काफ़ी उसमें प्रेशर होता है, तो हमारे जो रीडिंग्स होती हैं वो गुम हो जाती हैं। हमारी जो वीडियोस हैं वो लोग ढूंढ नहीं पाते। तो हमने अलग से टैरो का एक चैनल बना लिया है। आप उसको सब्सक्राइब करें, वहाँ पर जाएं और अपनी रीडिंग्स देखें। और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं वो नीचे कमेंट्स में व्हाट्सएप का नंबर भी आ रहा है और ऊपर मेरे वीडियो में भी व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है। आप वहाँ पर जाके कमेंट्स पे जा सकते हैं। जो मुल्क में रहने वाले लोग हैं पाकिस्तान में, वो मेरे पर्सनल नंबर पे ऊपर जो वीडियो में आ रहा है उस पर कॉन्टैक्ट करें। और जो लोग मुल्क से बाहर हैं वो नीचे जो कमेंट्स में नंबर आ रहा है उस पर कॉन्टैक्ट करें। जी, ये कोई साहब हैं, इनका नाम शायद हानिया है, शायद हानिया है या हया है। तो हया या हानिया, आपने अपना नाम नीचे लिखना चाहिए, अलग से आपका कंट्री लिखना चाहिए और अपना सिटी लिखना चाहिए। और आपने बहुत अच्छी अच्छी बात की है। आपने कहा कि इस्लाम ये चीज़ों में विश्वास कब से करने वाला, कोई भी स्क्रिप्चर में इन चीज़ों का जिक्र नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रही हो, इन चीज़ों का जिक्र नहीं है, मगर बहुत सारी चीज़ों का जिक्र नहीं है, लेकिन हम वो करते हैं। इल्म का और रिलीजन का अलग अलग काम होता है। इल्म से मुराद जो मैं कर रहा हूँ, अब मेडिकल का भी इतना जिक्र नहीं है, इंजीनियरिंग का भी इतना जिक्र नहीं है। जो है तो बहुत छोटे पैमाने पे। अब तो हम तो बहुत आगे निकल गए हैं। तो उसमें मैं नहीं ज़रा समझता कि अगर आपको मज़हब के इजाज़त देता है तो आप करें। हाँ, हम गलत भी नहीं कर रहे कुछ, हम आपको मशवरा दे रहे हैं। हम बार बार इन रीडिंग्स में ये बताते हैं कि आप जो है ना, ये काउंसलिंग के कार्ड हैं, इसमें कोई किस्मत नहीं होती है। तो हम आपको काउंसल करते हैं और काउंसलिंग जो है ना वो सुन्नत है। अच्छा, इसके बाद ये साहब बार बार मुझे मैसेज करते हैं और कुछ नहीं लिखते, वो सिर्फ ये लिखते हैं हर हर महादेव। तो कोई बात नहीं, आप करते रहा करें, हमें आपके जज्बे का की कदर है, आप करें, कोई मसला नहीं है। इसके बाद है नाजिश, ये लिखते हैं राइट सर, हर चीज़ आपने ठीक बताई है, ऐसे ही हो रहा है मेरी लाइफ में। तो नाजिश, आप कोशिश क्या करें कि नीचे नाम और इसके बाद आप अपना सिटी या फिर अपना कंट्री भी लिखा करें, ताकि मुझे अच्छे से अंदाज़ा हो कि कहाँ से आपने मुझसे बात की है। और यहाँ पर भी नाम नहीं लिखा, ठीक कहा लिखा है सिर्फ। थैंक यू वेरी मच। मैंने अगर ठीक कहा तो एग्री विथ यू 100%। एक जगह आया हुआ है उज़ैर खान है, प्लीज़ उज़ैर अपना नाम लिखा करें, करंट और सिटी भी लिखा करें और इसके अलावा अपना कंट्री भी लिखा करें। फिर इसके बाद ही ये साहब हैं, ये शायद एजाज़ मेमन हैं, ये लिखे हैं इनका। अच्छा, मैंने ये नाम पढ़ा अभी, एजाज़ मेमन अलग अलग से लिखा भी है, एजाज़ हुसैन इस्लामाबाद। सर, इस रीडिंग मेंशन बाय यू आर वेरी ट्रू एंड आल्सो वी नीड सॉल्यूशन। देखिए एजाज़, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए हैं तो उसके लिए आप मेरे साथ पर्सनल हो जाइए। और मेरा नंबर भी आ रहा है और नीचे मेरे व्हाट्सएप का भी आ रहा है, आप वो वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये कौन है? ये शाहनवाज़ हैं शायद। माय नेम इज़ शाहनवाज़ अहमद ख़ान। और अब उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी है, टाइम ऑफ बर्थ लिखी है, जिसकी मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। और मुझे सिर्फ आपका सवाल चाहिए होता है और इसके बाद मुझे अपना टैरो कार्ड्स चाहिए होते हैं जिससे मैं आपकी रीडिंग कर सकूं। तो मैं शायद कर रहा था कैप्रिकॉर्न की रीडिंग। तो कैप्रिकॉर्न की रीडिंग के लिए मैं अब चलता हूँ आपकी रीडिंग की तरफ। ये है आपका इस हफ्ते का कार्ड, ये है आपकी इस हफ्ते की रुकावट, और ये है आपका बेस इस हफ्ते का। इधर आते हैं। दिस इज नियर पास्ट, दिस इज प्रेजेंट, दिस इज नियर फ्यूचर, और ये है आपकी बेस, ये आपके लोग, और ये है आपका फियर, और ये है अल्टीमेट दिस हफ्ते की क्लोजिंग। तो कैप्रिकॉर्न, मैं इस रीडिंग को पढ़ रहा हूँ, 10 कार्ड की रीडिंग है, बहुत कंप्रीहेंसिव रीडिंग है। गौर से सुने, गौर से देखें और इसको अपने मसले के साथ जोड़ें और अपना एक जहन में सवाल सोचें और उस सवाल के साथ जोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको जवाब मिल जाएगा। टैरो की ये खूबसूरती है कि हर आदमी को ये रीडिंग उसकी अपनी रीडिंग लगती है। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है इस हफ्ते का। नाइट सरदार को कहते हैं और पेंटिकल पैसे को कहते हैं। आपको
पैसे का कार्ड आया है इस हफ्ते का कि पैसा आना चाहिए और बहुत ज़्यादा आना चाहिए। और ये कह रहा है कि आपके पास ऑलरेडी पैसा है, किंग ऑफ पेंटिकल आप हैं, आप और पैसे मांग रहे हैं, मिल जाएंगे मिल जाएंगे। किंग ऑफ वांड्स पेंटिकल ऑलरेडी आप हैं। और ये वाली जो चीज़ है एस ऑफ कप्स, ये इमोशनल सेटिस्फेक्शन का कार्ड है, मोहब्बत का कार्ड है। और ये कह रहा है कि बेस जो है आपकी वही है कि आप बहुत सारे फैसले इमोशनली करते हैं, जज्बाती तौर पे करते हैं। और ये जो पैसे आप मांग रहे हैं ये भी आपकी जज्बाती सोच है कि पैसे हैं आपके, पैसों से पैसे बनाए जा सकते हैं, बनते हैं, लोग बनाते हैं। आपका भी टारगेट होगा, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आपकी ये प्रैक्टिकल नहीं जज्बाती सोच है। जज्बाती सोच इसलिए है कि आपको पास पैसे हैं तो पैसे को मल्टीप्लाई करें, बैठ के इंतजार नहीं करें। जज्बाती सोच का मकसद है आप बैठ के इंतजार कर रहे हैं, आप इसके लिए वर्किंग करें, इन्वेस्टमेंट करें, फैक्ट्री लगाएं, कोई भी काम करें या फिर जॉब करें, बिजनेस करें, कुछ भी करें, लेकिन घर बैठे कुछ नहीं होगा। ये वाला एम्प्रेस का कार्ड है, नियर पास में आप इसको एंजॉय कर चुके हैं। और ये सन का कार्ड है, इसको आप इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत कार्ड आ रहे हैं आपके पास, बहुत खूबसूरत कार्ड आ रहे हैं। ये 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। नियर फ्यूचर में ये कह रहा है कि आप जो मेहनत करोगे उसका फल भी आपको मिलेगा, द फ्रूट ऑफ योर लेबर आपको मिल जाएगी। अब मैंने आपको साफ साफ बता दिया, पैसे आपके पास हैं, पैसे लगाएं और पैसे कमाएं। बगैर पैसे लगाए आप पैसे नहीं कमा सकते। अब वो लोग जो कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं कैसे लगा के कमाऊं, तो इसका मकसद है कि वो लोग, इन लोगों को भी कारोबार करने का मशवरा दिया जा रहा है, बिजनेस करने का मशवरा दिया जा रहा है। और आज के दौर में बिजनेस सिर्फ पैसों से नहीं होती, अकल से होती है। आप किसी का माल लेके किसी को बेच के पैसे कमा सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वॉल्व करना तो चाहें, कर सकते हैं आप। मैं एक छोटी सी बात की और उस छोटी सी बात से आपको बहुत ज़्यादा फैसला करने की सलाहियत पैदा हो जानी चाहिए कि आप ये काम कर लोगे। और जब आपके अंदर ये वाला जज्बा पैदा हो जाता है कि मैं ये काम कर लूँगा, तो आप सब कुछ कर सकते हो। ये आपकी असल पावर, ताकत, आपकी फैमिली, आपके लोग, आपसे मोहब्बत करने वाले, आपके लव वंस, ये आपकी असल पावर है, ताकत है। और पैसे और खुशहाली। ये वाला कार्ड लोग आपके लिए सोच रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं? ये सोच रहे हैं कि आपने हथियार उठा लिए हैं, आपसे काम नहीं हो रहा, चीज़ें बेहतर नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? लोग सोचते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपने यहाँ पर मैंने देखा है, हो सकता है कि लोग सही सोच रहे हो, यहाँ पर मैंने देखा है कि आप उम्मीद तो बहुत कर रहे हैं ना कि ये मेरा घोड़ा चल जाए, चीज़ें और बेहतर हो जाएं, लेकिन बुनियादी तौर पे उस पर आप प्रैक्टिकली इन्वॉल्वमेंट नहीं है आपके पास। ये वाला एक खौफ है, और वो खौफ है कि अल्लाह न करे जो मेरे पास है वो भी ना निकल जाए। शायद मैं जब आपको कह रहा हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको कंपनी खोलनी है, आपको कोई ना कोई कारोबार करना है, तो हो सकता है उस वक्त आपके पास फियर भी मौजूद हो, यार ऐसा ना मेरे पास जो ये है ये भी निकल जाए। मगर बगैर रिस्क के आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको रिस्क लेना होगा। वो वाला कार्ड पैसों के आने का कार्ड है भाई। इस हफ्ते में अगेन पैसे आ रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको किंग कह रहा हूँ, वहाँ पे 3 पेंटिकल आ रहे हैं, मगर फिर भी आपके पास आ रहे हैं। चीज़ें आपकी अच्छी हो सकती हैं, चीज़ें अच्छी हो रही हैं इंशाल्लाह। मैं आपको थोड़ा सा रिकैप देता हूँ। पैसे चाहिए, पैसे मौजूद हैं, जज्बाती सोच है, पास्ट में एंजॉय कर चुके हैं, प्रेजेंट में सुकून मौजूद है, मुस्तकबिल में और पैसे आपके पास आ रहे हैं, फ्रूट ऑफ योर लेबर। अपनी फैमिली खुशहाली आपका टारगेट है। आप लोग समझते हैं कि आप काम नहीं कर पाओगे, फियर आपके पास हल्का सा मौजूद है कि हो सकता है कि नुकसान ना हो जाए। और फिर इसके बाद दोबारा पैसे आपके पास इंशाल्लाह इस हफ्ते में आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।